गाइस हम लोग कचरे का ध्यान रख रहे हैं। हमने हमारी जो कचरे की पॉली बैग है वो निकाल ली है। जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ कि रूफटॉप टेंट बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है, तो आप देख सकते हैं हम तीनों यहाँ पे अच्छे से सोए थे। जो है मौसम थोड़ा बिगड़ता नज़र आ रहा है, तो इससे पहले कि अपना रूफटॉप टेंट जो है वो गीला हो जाए, उसको बाद में फिर सुखाने की नौबत आ जाए। और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम लोग कैंची धाम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अब एक ये भास्कर साहब हमें मिले थे, अभी कुछ फोटोग्राफ्स हम लोगों ने क्लिक करी। गाइस हम लोग कसार देवी की तरफ हेड कर रहे हैं और वाकई में जो रूट है बहुत सीनिक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी यहाँ बहुत सारी टूरिस्ट हमने देखे हैं यहाँ पे जाते हुए। आई थॉट ऑफ शोइंग यू दिस व्यू। अब देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है बादल जो है वो बिल्कुल नीचे उतर आए हों। तो जी सुहानी सी मॉर्निंग है और बहुत ही प्लीजेंट टेम्परेचर है। टेम्परेचर करीब 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। और यहाँ पे जो है हमारी मैडम जी ने सुबह सुबह किचन ओपन कर दिया है। जैसा कि हमने बताया था हमारे व्यूअर्स को कि हम लोगों ने रात को कैंची धाम की कार पार्किंग के अंदर गाड़ी पार्क कर दी थी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई। सुबह 3-4 बजे से बहुत सारी भीड़ हो जाती है। और रात को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे पार्क करी है और वो सामने की तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पे मंदिर है। तो बस अभी सुबह का कार्यक्रम करते हैं। और सुबह की जो फर्स्ट चीज़ होती है वो चाय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी का रूफटॉप टेंट ओपन किया हुआ है और चेंजिंग करने के पर्पज़ से हमने यहाँ पे अपना टॉयलेट टेंट भी ओपन कर दिया है। देखते हैं नहाने की क्या व्यवस्था हो सकती है। तो इस तरीके से भाई साहब आज जो है आर कैंपिंग हमने जो है कैंची धाम के अंदर कर दी। आज संडे का दिन है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग आने वाले हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आने वाली है। उसके पहले यहाँ पे क्या है, हम फटाफट हमारा कार्यक्रम जो कर लेते हैं। और देखिए चाय तो बन भी गई है यहाँ पे। के ऊपर टेंट के अंदर सो रही है, उसको अच्छे से नींद आ रही होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है रूफटॉप टेंट में। आप लोगों को तो पता ही है। मौसम देखिए क्या सुहाना सा है और काफ़ी बढ़िया है मौसम। मतलब अभी देखिए ऊपर की तरफ तो बादल भी छाए हुए हैं और बहुत प्लीजेंट है। थोड़ी बारिश की आशंका ज़रूर है, पर अब आ जाएगी तो देखते हैं क्या करना है। गाइस हम लोग कचरे का ध्यान रख रहे हैं। हमने हमारी जो कचरे की पॉली बैग है वो निकाल ली है। और यहाँ पे देखिए पार्किंग स्थल पे बहुत ज़्यादा कचरा है। तो मेरी तो आप लोगों से यही विनती रहेगी कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कचरा है यहाँ पे, तो और कचरा ना फैलाएं आप। तो हम जो है हमने जो भी कंज्यूमशंस किए हैं वो हम हमारी कचरे थैली में उसको निकाल के रख देंगे। और सामने डस्टबिन है, तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि डस्टबिन के अंदर कचरा करें। हेलो इशिका, अरे तू तो खड़ा हुआ है। अरे इशिका कौर, ये देखो साहब, ये देखो यहाँ पे तो डांसिंग चल रही है इनकी। हेलो, कैसे हो आप, कैसे हो? टड़ांग, क्या दिखा रहे हो? ये ऊपर देखो। हाँ क्या करा? बांध दिया। आप तो टेंट में खेल रहे थे, मैं जब तक आया तब तक अपनी खेलना ही शुरू कर दिया। हाँ। अरे वाह, गुड मॉर्निंग इशिका। बम्पी बम्पी, हाउ आर यू? तो गाइस ये होता है चमत्कार ना टेंट। पर आपका टेंट का ऊपर रूफ खराब हो गया क्या? नहीं, अब ठीक हो गया। वो रात को कहीं हिट हो गया था, अब ठीक हो गया है। तो गाइस ये है रूफटॉप टेंट के मजे। जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ कि रूफटॉप टेंट बहुत ज्यादा स्पेशियस होता है। तो आप देख सकते हैं हम तीनों यहाँ पे अच्छे से सोए थे। तो आप लोग देख सकते हैं रूफटॉप टेंट में कितना ज्यादा स्पेस होता है। और अच्छा खासा ठंडा था। हमको फैन तो मैं लेके आया था, पर फैन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और इशिका तो ब्लैंकेट ओढ़ के सोई थी। और ये देखिए यहाँ पे जो है हमारे स्लीपिंग बैग्स और बड़े वाले जो ब्लैंकेट्स है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और इशिका नींद कैसी आई बेटा? मज़ा आया ना? बहुत ही मज़ेदार। अच्छे से फैल के चौड़े होके सोए। ऐसे सोए जैसे घर के बेडरूम में सोते हैं, वैसी नींद आई होगी ना बेटा। अब टाइम हो गया है नीचे उतरने का। अपने को चलना है हनुमान जी के, अपने को कैंची धाम के दर्शन करने। ठीक है, बाबा जी के दर्शन करने और ब्रश करते हैं, दूध पीते हैं और फटाफट तैयार होके मंदिर चलते हैं। ओके चलो बाहर चलें। मेरे ख्याल से जो है मौसम थोड़ा बिगड़ता नज़र आ रहा है, तो इससे पहले कि अपना रूफटॉप टेंट जो है वो गीला हो जाए, उसको बाद में फिर सुखाने की नौबत आ जाए। तो इस तकलीफ से बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है रूफटॉप टेंट को बंद कर देना चाहिए। बाकी सारा कार्यक्रम जो है वो अपन पीछे करते रहेंगे, क्योंकि इशिका जो है वो अभी उठ चुकी है और सबकी नींद कंप्लीट हो गई है। और इसके हिसाब से ठंड बढ़ गई है ना इशिका? तो यहाँ पे देखिए इशिका के लिए दूध गर्म हो रहा है। इधर देखें, अरे ये क्या है? पार्किंग स्थल जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। सामने ऊपर आपको टेंट दिख रहा होगा। और यहाँ से पार्किंग स्थल से ये वाली मेन रोड है, आप देख सकते हैं।
और यहाँ से ये जो रास्ता है ऊपर जा रहा है भीमताल और नैनीताल की तरफ, और यहाँ से अपन मेन रोड की तरफ चल रहे हैं, अपन कैची धाम मंदिर की तरफ चल रहे हैं और आगे जाके आपको सारी व्यवस्था बताते हैं। आमतौर पर मंदिर के बाहर ही आपको इस तरीके की शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप ये सारा सामग्री जो है खरीद सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे जो है बाबा जी की तस्वीर भी आपको मिल जाएगी और प्रसाद भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे बीकानेर वाले का एक काउंटर है जहाँ से आप लोग यहाँ से लड्डू या जो मोदक हैं, जो प्रसादी है, वो यहाँ से प्रसादी काउंटर से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सो यहाँ पे देसी घी के लड्डू, देसी घी के बेसन के लड्डू यहाँ पे उपलब्ध हैं और सादे वाले भी उपलब्ध हैं। तो ये काउंटर आपको बिल्कुल मंदिर जाने के पहले पड़ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं बेसन के लड्डू और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो हम लोगों ने जो 140 रुपये का ये बॉक्स है, मेरे ख्याल से 250 ग्राम है, ये देसी घी का बेसन का लड्डू हम लोगों ने लिया है जो मंदिर में हम लोग चढ़ाएंगे। और ये है मंदिर की पहली झलकी जो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग मेन रोड से पैदल मंदिर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से जो है आपको मंदिर बखूबी नज़र आएगा। पीछे पहाड़ है और काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, पीछे देवदार के पेड़ नज़र आ रहे हैं पीछे, और यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर है मंदिर का, मेरे ख्याल से धर्मशाला वगैरह है, और यहाँ पे जो कार्यकर्ता वगैरह हैं जो वो रहते होंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ से देख पा रहे हैं मेन रोड से अब धीरे धीरे कतार जो है वो लगना शुरू हो गई है, क्योंकि 9:45-10 बजे का समय हो चुका है। तो जैसा कि यहाँ पे लोकल्स ने बताया कि 10 बजे के पहले अगर आप लोग आते हैं तो आपको क्यू में नहीं खड़े होना पड़ेगा। अब धीरे धीरे, क्योंकि संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब धीरे धीरे जो है वो कतार लगना शुरू हो चुकी है। सो मंदिर में जो वो सफ़ेद स्तंभ आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे है बाबा जी की जो मूर्ति है, स्मरण मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है। अपन आगे की तरफ चल के देखते हैं। और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार जहाँ से हम लोग कैची धाम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अब कैची धाम नैनीताल भोपाली से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कैची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। महाराज जी इस युग के दिव्य पुरुषों में से एक हैं। इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं कि भगवान श्री हनुमान उनके गुरु थे। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और यहाँ पे एक और प्रवेश द्वार आपको दिखाई देगा, परम पूज्य बाबा श्री नीब करौरी महाराज जी का। यहाँ पे एक गाइड है, आप देख सकते हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं मंदिर के ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम, वो आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर मंथ में, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इन टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल करें। इन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आपको बिलीव नहीं होगा, टिम कुक और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भी यहाँ पर आकर अपना मत्था टेक चुके हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर स्थान है, जूता जोड़ाकर यहाँ पे बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको यहीं पे आके जूते उतारना चाहिए, क्योंकि आगे जाके काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है फिर। जी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे नीम करौरी बाबा जी के, और अंदर से हमें ये प्रसाद मिला है काले चने का, और ये प्रसाद हमने चढ़ाया था। आज संडे है, उसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। आने के पहले हमें लग रहा था कि बहुत भीड़ होगी, पर अंदर बहुत ही स्मूथ तरीका है दर्शन करने का। और नीम करौरी बाबा जी के अलावा यहाँ पे हनुमान जी हैं, दुर्गा माँ हैं, राम भगवान है, सीता माँ है, और बहुत ही अच्छा लगा। मन को बहुत ही आत्मिक शांति मिल रही है बाबा जी के दर्शन करके। बाबा जी के मंदिर में अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर से आपको दर्शन नहीं करा पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि इधर जब भी आए बाबा जी के दर्शन करे बिना यहाँ से ना जाए। और फाइनली दर्शन कर लेने के बाद हमारा जो कारवां है वो अल्मोड़ा के लिए निकल चुका है। अब रास्ते में देखिए हम लोग कसार देवी मंदिर में भी जाके दर्शन करेंगे। कैची धाम से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है अनुपम प्योर वेज रेस्टोरेंट, और राइट हैंड साइड में श्री गुरुदेव भोजनालय है। तो ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पे मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग किसी भी समय आ रहे हैं तो यहाँ पे आप लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग जब कैंची से अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं तो ये पर्टिकुलर रोड आपको दिख रहा है। अभी हम लोग कैंची से पाडली पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं कि लैंडस्लाइड एरिया है, पत्थर गिरने की आशंका है।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ही केयरफुल होकर गाड़ी चलाना चाहिए। और कुछ कुछ पैचेस मैंने ऐसे देखे हैं जो रोड्स के अभी तक खराब पड़े हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। और ये यहाँ से लेफ्ट को रानीखेत रास्ता जा रहा है और सीधे अल्मोड़ा और धारचूला और पिथौरागढ़ के लिए रास्ता जा रहा है। तो लेफ्ट में जो पहाड़ आप लोगों को दिख रहा है वो रानीखेत के लिए कट जाएगा। एक ये भास्कर साहब हमें मिले थे, अभी कुछ फोटोग्राफ्स हम लोगों ने क्लिक करी। तो नोएडा की गाड़ी यूपी 16 की गाड़ी है, तो ऐसे लोग मिलते हैं रास्ते में तो अच्छा लगता है काफ़ी। कई बार आपके साथ को ट्रैवलर्स बन जाते हैं जब वो आप ट्रैवल करते हैं साथ में। तो लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, आप जब उनके साथ ट्रैवल करते हैं तो लोग जब आपका कंटेंट देखते हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे सारी ट्रैवल जर्नीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और डालते हैं, तो जिनको भी पसंद आता है, अगर उनको अच्छा लगता है, तो अभी मैम ने मुझे हाथ दिया तो आई थॉट ऑफ स्टॉपिंग माई कार और हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए और कुछ मोमेंट्स हम लोगों ने शेयर किए आपस में। इधर जो है रोड कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो हालांकि जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर है, पर टाइम जो है हमें अभी भी 1 घंटा, मतलब लगभग डबल टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। जब भी हम इस तरीके की टेरेन पे ट्रैवल करते हैं तो हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हम एग्जैक्टली किस टाइम पर पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये रोड्स अक्सर पहाड़ों पे अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं और बहुत सारी लैंडस्लाइड हो जाने के कारण वहाँ पे मरम्मत का काम चलते रहता है। हम इन क्रेन्स का वेट कर रहे थे ताकि रोड क्लियरेंस हो सके और फाइनली फिर हम लोगों ने ये आयरन ब्रिज क्रॉस किया। देखिए अब हम लोग अपहिल चढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग अल्मोड़ा की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं देवधार के जो पेड़ हैं कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं और जो नज़ारा है वो वाकई में बहुत खूबसूरत हो गया है। हरियाली थोड़ी बढ़ गई है और सामने देखिए आप लोग छोटे छोटे ग्रासलैंड्स, नन्हे छोटे छोटे देवदार के पौधे भी हैं जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और पेड़ तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो ड्राइव है हम लोग वाकई में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अगर कोई रोड साइड आपको ऐसी एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है तो यू कैन डेफिनेटली स्टॉप देयर और आपको अच्छा लग सकता है वहाँ पे। जैसे जैसे आप लोग अल्मोड़ा अप्रोच करने लगेंगे तो आपको ये स्वीट्स की जो शॉप है, जैसे सामने आपको दिख रहा है रावत स्वीट्स कमल, और अभी एक रूही स्वीट्स निकला था, ये सभी लोग यहाँ की जो फेमस बाल मिठाई है वो बेचने के लिए लगे हुए हैं। तो अल्मोड़ा आ रहे हैं और कुमाऊनी रीजन के अंदर आ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ऑफिशियली हम लोग एंटर कर रहे हैं अल्मोड़ा के अंदर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है और नगर परिषद अल्मोड़ा में हम लोग एंटर कर चुके हैं। हालांकि जो मेन मॉल रोड है अल्मोड़ा की वो यहाँ से अभी भी 6 किलोमीटर दूर दिखा रही है। और लेफ्ट साइड में आप लोग वैली देख सकते हैं। हम लोग अल्मोड़ा ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और ये रघुनाथ सिटी मॉल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैंटालून्स वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र आ रही है, रिलायंस ट्रेंड्स। जी वहाँ सामने देखिए सिटी पूरी नज़र आ रही है, पूरा जो टाउन है आप लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी कोई व्यू पॉइंट आएगा तो वहाँ पे मैं गाड़ी रोक के आपको दिखाऊंगा। तो जी हम लोग बेसिकली कैंची धाम से निकल के अल्मोड़ा पहुँच चुके हैं। कैंची धाम से अल्मोड़ा तक का जो सफ़र है वो करीब 45 मिनट्स का था, वो हम लोगों ने 1-1.5 घंटे के अंदर तय किया है। अब अल्मोड़ा आके सबसे पहले हम लोगों ने जो है लंच किया है, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। अल्मोड़ा आए और यहाँ की लोकल मिठाई ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। मेरे सामने खीम सिंह मोहन सिंह रौताला और इनका टेलीफोन नंबर यहाँ पे उपलब्ध है, बाल मिठाई के प्रमुख निर्माता। तो आइए सामने चलते हैं अपन। ये मेन रोड है, देखिए ये बिल्कुल चलता हुआ सा रोड है। तो अपन सामने जा रहे हैं और यहाँ देखते हैं कि कौन सी मिठाइयाँ हैं, क्योंकि अल्मोड़ा की जो फेमस मिठाई है वो बाल मिठाई तो सबको पता ही है। हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नज़र आ रही है वो है चॉकलेट और ये है सिंगोड़ी। मैंने पूछा भैया से, तो बेसिकली जो चॉकलेट मिठाई है और जो बाल मिठाई है उसमें डिफरेंस ये है कि बाल मिठाई के अंदर शुगर कोटेड बॉल्स भी हैं और चॉकलेट मिठाई के अंदर कुछ नहीं है। तो मतलब सेम ही वर्जन है पर वो शुगर कोटेड वर्जन है। ओके। और ये जो सिंगोड़ी मिठाई है ये खोया और कोकोनट को मिलके बनाई गई है। ओके, पत्ते में लपेटी हुई है। हाँ, ये पत्ता नहीं खाना है, बाकी बाहर का छोड़ देना है पत्ता, और अंदर का अपने को खाना है।
गाइस अल्मोड़ा से हम लोग निकल चुके हैं। अल्मोड़ा से निकलने के बाद हम लोग कसार देवी के लिए जा रहे हैं। तो सामने आप देख सकते हैं कसार देवी जो है करीब 7 किलोमीटर है। कसार देवी चलते हैं और वहाँ पे जाके कोशिश करते हैं कि हमें कोई कैंपिंग साइट मिल जाए। और अगर कैंपिंग साइट इवेलुएट हो जाती है, क्योंकि ये सबसे जो मेजर टास्क होता है गाइस, वो होता है किसी भी जगह पे जाके कैंपिंग साइट को इवेलुएट करना, उसकी जांच पड़ताल करना, क्योंकि वो सेफ होना चाहिए। तो आज हम लोग फिर हमारा जो नाइट स्टे है वो हमारी गाड़ी के अंदर ही करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग हमारा रूफटॉप टेंट ओपन कर लें। गाइस हम लोग कसार देवी की तरफ हेड कर रहे हैं और वाकई में जो रूट है बहुत सीनिक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी यहाँ बहुत सारी टूरिस्ट हमने देखे यहाँ पे जाते हुए। आई थॉट ऑफ शोइंग यू दिस व्यू। आप देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है बादल जो है वो बिल्कुल नीचे उतर आए हों। दिस व्यू इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप देखिए वो रेंज जो है पूरी वहाँ से चली आ रही है। मैंने जूम करा हुआ 3x पे, तो आप देखिए क्या शानदार व्यू है। और वहाँ पे अपने को सामने स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं, उसके नीचे वाइट बादलों की चादर बिछी हुई है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल कॉटन बिछा दी हो किसी ने। भाई साहब ये तो बहुत ही सुंदर है, कल्पना से परे है। तो गाइस हम लोग कसार देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। सामने देखिए आपको मेन एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा होगा लाल कलर का, जिसको प्रवेश द्वार कह सकते हैं आप, वे टू कसार देवी। फाइनली गाइस देखिए आपको सामने की तरफ जो है साइन बोर्ड नजर आ रहा है, कसार देवी और बौद्ध मठ। तो गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे पार्क कर दी है और एरिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हरा भरा है और बहुत ही शांतिपूर्ण भी है। ये था अपना पूरा सफ़र कैंची धाम। शुरुआत अपन ने सुबह करी रूफटॉप कैंपिंग से। हम लोगों ने बेसिकली पार्किंग में रूफटॉप टेंट ओपन कर लिया था और कल रात को हम लोग वहाँ पहुँचे थे और अपनी रात हमने आराम से वहाँ पे बिताई और सुबह दर्शन करे अपन ने बाबा जी के। और उसके बाद फिर अपन निकल पड़े वहाँ से अल्मोड़ा के लिए। बाल मिठाई टेस्ट करी और उसके बाद हम कैंची धाम तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करने का आ गया है समय और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करते रहिए और कुछ कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और क्या क्या चीज़ें और जो हैं हमें कवर करना चाहिए फ्यूचर में, ताकि हम लोग उसका ध्यान रख सकें और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए, डिटेलिंग करना चाहिए। तो वो हमारे लिए क्या है, मतलब हमको वो हेल्प करेंगे कि हमें किस तरीके से आपके सामने चीज़ों को प्रस्तुत करना है। तो मेरे ख्याल से ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। मुलाकात करते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।